नमस्कार मित्रों, कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष पड़ाव पर आ गए हैं। बहुत सी चीजें हमने ज्योतिष ज्ञान में आप लोगों को बताया। अगर आप समझ गए होंगे तो आज का जो टॉपिक है उसमें 4 चांद लगा देगा, क्योंकि ग्रह कौन किस कुंडली में मारक होते हैं और किस कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, इसको कुंडली विश्लेषण में या कुंडली विज्ञान के ज्ञान में जानने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरह से परमात्मा के द्वारा एक ही मनुष्य को 2 तरह की वस्तुएं दी गई है। जैसे मान लीजिए एक ही व्यक्ति जब मित्र के पास जाता है तो वह उसके पॉजिटिविटी के बारे में सोचने लगता है, उसके कल्याण के बारे में सोचता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचने लगता है। जबकि वही व्यक्ति जब अपने शत्रु के पास जाता है तो उसके नेगेटिविटी के बारे में सोचने लगता है, ये सोचता है कि उसका विनाश कैसे हो। उसी तरह से इस कुंडली में जो ग्रह हैं उनको भी हर ग्रह को 2 तत्व मिले हुए हैं। अगर वह योग कारक हैं तो पॉजिटिव वर्क देंगे, पॉजिटिव फोर्स देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे। वो अपने उस जातक को जातक कहा जाता है जिसकी कुंडली होती है, जातक को पॉजिटिव फोर्स देंगे। लेकिन अगर वो मारक है कुंडली में तो वही ग्रह नेगेटिव फोर्स देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कुंडली में सूर्य देव योग कारक है तो वो क्या करेंगे, व्यक्ति के तेज को बढ़ाएंगे, प्रतिभा को बढ़ाएंगे, एनर्जी देंगे, पावर देंगे। लेकिन वही सूर्य देव अगर मारक कुंडली में है तो क्या करेंगे, व्यक्ति के क्रोध को बढ़ा देंगे। वही चंद्रमा अगर कुंडली में पॉजिटिव है तो सौम्यता देंगे। लेकिन वही चंद्रमा अगर कुंडली में नेगेटिव है तो व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज हम लोग कुंडली क्या है में कौन ग्रह योग कारक है, कौन ग्रह मारक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं अपने इस विषय वस्तु पर आऊं इसके पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी वीडियो को देखिए, मनोयोग से देखिए, तब आप इस ज्योतिष विज्ञान को समझ पाइएगा और एक ज्योतिषी बन पाइएगा। अगर आप अपने भविष्य को स्वयं जानना चाहते हैं, अपने बंधु बांधव के भविष्य को स्वयं जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को शुरू से और अंत तक जितने मैंने वीडियो बनाया अभी तक उसको पूर्ण रूप से देखिए। समझ में आए तो 2 बार, मैं 3 बार देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। और इतना ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत छोड़ें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये कुंडली के जो भी मेरे टॉपिक है वह ऑटोमेटिकली आपके पास चला जाएगा। लाइक कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आइए आज इस अभियान में हम लोग सबसे पहले जो राशियां हैं जो माने उनके बारे में जाने कि कौन योग कारक है, कौन मारक है। सबसे पहला जो लग्न होता है वो होता है, यहां 1 लिखा होगा और यहां 2 होगा, यहां 3 होगा कुंडली में, यहां 4 होगा, यहां 5 होगा, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1 अंक लिखा होगा तो लग्न, इसको तो हमने कहा गया लग्न, जानते ही हैं। 1 अगर लिखा है यानी यह कुंडली
मेष लग्न की कुंडली हो जाएगी और इसके स्वामी मंगल देव हो जाएंगे। अब इस मेष लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह कारक हैं, कौन योग कारक हैं, या आपकी अगर कुंडली है तो आप खोलकर देखें कौन से कारक है, कौन से योग कारक है। इसके लिए सिंपल, बहुत हमने कहा ना कि मेरे प्रत्येक वीडियो में आपको बहुत रटने रटाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फंडा को समझिए, इस चीज को समझ जाइएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, लग्न में बैठा हुआ कोई भी राशि का स्वामी, लग्न में बैठा हुआ कोई भी राशि के स्वामी हमेशा योग कारक होता है। इसलिए जो मेष लग्न की कुंडली है, इसके लग्न में जब एक अंक होगा तो एक अंक के स्वामी है मंगल, और ये जो इस कुंडली में हो जाएंगे मंगल देव योग कारक। अब मंगल देव के एक के बाद दो अंक आता है, यानी दूसरे हाउस में जो दो अंक है। अब यहां देखना है अष्टम द्वादश की थ्योरी के अनुसार लग्न के स्वामी के दूसरे हाउस का जो ग्रह है, जो राशि है, वो अगर शत्रु राशि है तो वो हो जाएगा मारक, अगर मित्र राशि है तो वो हो जाएगा योग कारक। तो यहां एक के बाद दूसरा अंक जो आता है दूसरे हाउस के, तो दूसरे हाउस मतलब दो अंक का मतलब वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी हो गया शुक्र। आप कौन राशि किसके मित्र हैं, कौन किसके ग्रह जो है शत्रु है, इसको आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मंगल देव के शत्रु हैं शुक्र देव। इसलिए इस कुंडली में शुक्र देव हो गए मारक। हमने लिख दिया पहले योग कारक, मारक और तटस्थ। शुक्र देव हो गए मारक, यानी इस कुंडली में मेष लग्न की कुंडली जो होगी उसमें शुक्र देव योग कारक नहीं है, यानी पॉजिटिविटी नहीं देंगे। अब आइए, एक दो, यहां तीन जो अंक है, तीन अंक के मिथुन राशि हुआ, इसके स्वामी हो गए बुध। अब बुध देव को कौन कौन डिपार्टमेंट मिला है, तो एक यहां 3 और एक 6 कन्या राशि बुध देव। चूंकि मैंने शुरू में ही कहा कि दो ही ग्रह ऐसे हैं जिनको एक एक डिपार्टमेंट मिली हुई है, सूर्य देव और चंद्र देव को, और सभी ग्रहों को दो दो हाउस से मिली हुई है इस जो चक्र जो है उसके अंतर्गत। अब एक चीज आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों सूर्य देव को और क्यों चंद्र देव को एक ही हाउस मिली, क्यों अन्य लोगों को दो दो मिल गई, इन लोगों को एक ही मिली। आप जानिए, सिंपल सी बात है। सूर्य क्या है? एनर्जी है, पावर है, शक्ति है। वो एनर्जी का स्रोत एक ही जगह से पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। तो इसलिए जब एक ही जगह से जो एनर्जी जो है मतलब बट रही हैं, तो उनको दो हाउस देने की क्या जरूरत है? वो इसीलिए सिर्फ उनको एक ही हाउस मिला, या क्योंकि वो एनर्जी एक जगह से डाइवर्ट होता है। चंद्र क्या है? चंद्रदेव मन के कारक है। मन जो हमेशा अकेला रहना चाहता है, जो सब पर अपने कमांड में करना चाहता है। मन कभी दो नहीं हो सकता है। मन हमेशा सबको अपने कमांड में लेकर चलना चाहता है। तो इसलिए चंद्रदेव को भी सिंगल हाउस में गया। ठीक है, अब आते हैं बुध देव के बारे में। तीसरा हाउस में बुध देव बैठे। तीसरे हाउस जो है वो मिथुन राशि का है, जिसके स्वामी बुध देव हुए, और बुध देव को दूसरे मिला है छठा घर, छठा हाउस। ये छठा घर क्या है? रोग रिपु ऋण का घर है। इसको हमने पहले बता चुका हूं। तो यानी दो हाउस, दोनों हाउस खराब मिल गए बुध देव को, इसलिए इसमें बुध देव भी हो गए मारक। अब चंद्रदेव, चंद्रदेव चौथे हाउस, चौथे हाउस फोर्थ हाउस, चौथा हाउस होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव को यद्यपि एक अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, देख रहे हैं ना, सुख का डिपार्टमेंट चंद्रदेव को मिला है। तो अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, इसलिए इस कुंडली में चंद्रदेव हो गए योग कारक।
अब आते हैं हम लोग नीचे पांचवी हाउस। पांचवी हाउस से 5 अंक जो है वो सिंह राशि का है। सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य देव। पांचवी हाउस आपको एक चीज और आते हैं हमको समझा दें कि त्रिकोण में एक पांचवी हाउस को, 9th हाउस को और लग्न को, ये त्रिकोण हाउस कहा गया है। ये त्रिकोण में बैठने वाली कोई भी राशि योग कारक ही होता है, मारक नहीं होता है। तो पांचवी हाउस में सूर्य देव को मिली है, इसलिए इस कुंडली में सूर्य देव हो गया योग कारक। अब छठा हाउस को आप जानेंगे, चूंकि 3 और 6 बुद्ध का है, बुद्ध देव जो है मारक है। सातवीं हाउस शुक्र देव का माना गया, तुला राशि है शुक्र देव। तो तुला राशि, और यद्यपि कहा गया है कि अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार दूसरा, सेकंड हाउस और 7th हाउस की जो राशियां बैठी हुई हैं वो अगर लग्न के मित्र हैं तो कुंडली में योग कारक होंगे, अगर लग्न के शत्रु हैं तो कुंडली में मारक हो जाएंगे। तो यहां 7th हाउस यानी शुक्रदेव मंगल देव के शत्रु हैं, इसलिए ये हो गए मारक। यानी और पहले मैं बता चुका हूं कि एक हाउस शुक्रदेव को यहां मिल गया और एक ये मिला। दोनों हाउस अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये दोनों मारक हाउस है, इसलिए शुक्रदेव इस कुंडली में हो गए मारक। अब आते हैं 8वीं हाउस, ये है मंगल देव का हाउस। तो चूंकि लग्न भी इनको मिला हुआ है, पहले ही बता चुका हूं, और 8वीं हाउस वृश्चिक होता है मंगल देव का, वृश्चिक राशि हो गई 8वीं, और आज इसके मालिक मंगल है, और पहले बता चुकी लग्न के स्वामी है, इसलिए मंगल देव योग कारक है। इसी प्रकार से 9th हाउस ये भी त्रिकोण है, जिसको मैं बताया 9th हाउस में बैठने वाले ग्रह योग कारक के स्वामी योग कारक होते हैं। 9th हाउस में 9 अंक जो लिखी गई है वो यानी बृहस्पति का जो धनु राशि है, देखिए यहाँ पे हमने इंडिकेट किया धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। तो 9th एक ये हाउस मिल गया और एक हाउस ये मिला है इच्छा शक्ति का हाउस। यद्यपि यह हाउस छोटे मोटी बीमारियों का भी है, लेकिन बड़े भाई बहन का भी है, इच्छा शक्ति का है, लक्ष्मी का है, इसलिए एक हाउस तो इनको बहुत अच्छा मिला, एक हाउस भी ठीक ठाक मिला, इसलिए इस कुंडली में बृहस्पति देव भी हो गए योगकार। तो अब हो गया 10वां 10th हाउस। यहां आइए, 10th हाउस शनि देव का है। शनि देव 10th और 11th हाउस 2 हाउस के मालिक होते हैं, क्योंकि 10th हाउस मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनि देव हो गए। 11th हाउस कुंभ राशि है, इसके स्वामी भी शनि देव हो गए। तो 10th और 11th हाउस के स्वामी शनि देव है, तो एक तो शनि देव को बहुत अच्छा हाउस मिला, क्यों? कर्म का हाउस, जहां से आपका भाग्य का निर्माण होता है। तो दूसरी हाउस उनको मिल गई, ये सॉरी इसके पहले मैंने बताया जब शुक्र, थोड़ा देर के लिए हम थोड़ा बता दें कि बृहस्पति को एक 9th हाउस मिला और एक 12th हाउस मिला है। एक अच्छा हाउस मिला है लेकिन एक खराब है, लेकिन चूंकि त्रिकोण का है बृहस्पति, इसलिए वो कारक हो गए। और 11th हाउस में एक घर जो है मिला शनि देव को, वो अच्छा मिला है, ठीक है। दूसरी जो है 11th हाउस, ये है कुंभ राशि शनि देव का, लेकिन 11th हाउस बीमारी, छोटी मोटी बीमारी का भी है। तो शनि देव को एक हाउस अच्छा मिल गया, कर्म का हाउस, दूसरा छोटी मोटी बीमारियों की मिल गई, इसलिए दोनों हाउस मिला, एक खराब मिला, एक डिपार्टमेंट अच्छा मिला, इसलिए इस कुंडली में शनि देव हो गए तटस्थ। ये ना अच्छे हुए न बुरे हुए, इन ये तटस्थ रहेंगे। और जब यह कुंडली के बारे में देखा जाएगा कहां बैठ रहे हैं, उस बैठने के अनुसार इनका परिणाम देखा जाएगा। तो इस प्रकार से मेष राशि में मंगल देव, चंद्र देव, सूर्य देव और बृहस्पति देव हो गए योग कारक, इतना याद कर लीजिए। और दूसरी है मेष राशि में शुक्र देव और बुध देव हो गए मारक और शनि देव हो गए तटस्थ। इसी प्रकार से हम लोग सेकंड आते हैं। दूसरा अगर 2 अंक लिखा हो यहां पे, तो 2 यहां पे लिखा तो यहां 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 राशि। तो दूसरी अंक जो दी गई है ये क्या है? दूसरा अंक वृषभ राशि। यहां देखिए, इसके स्वामी हो गए शुक्रदेव। हमने क्या समझा था
कि लग्न में बैठने वाला कोई भी ग्रह कभी भी मारक नहीं हो सकता है, योग कारक होगा। यानी वृषभ लग्न की कुंडली है, इस दूसरे अंक जब आ जाएगा तो इसको वृषभ लग्न कुंडली कहेंगे। वृषभ लग्न कुंडली में शुक्रदेव हमेशा योग कारक होंगे। और चूंकि शुक्रदेव को 2 डिपार्टमेंट मिला है, एक लग्न भी है और एक छोटी ये जो है रोग रिपु ऋण का घर है 7th हाउस। लेकिन चूंकि लग्न में बैठे हुए हैं, लग्नेश हैं, लग्न के मालिक हैं, इसलिए योग कारक हो गए। तो शुक्रदेव वृषभ राशि लग्न में शुक्रदेव हो गए योग कारक। अब हम लोग अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार हमने कहा कि इसको हम बताएंगे अष्टम द्वादश थ्योरी है क्या, लेकिन इतना जाने सिंपल सी कि लग्न के दूसरे हाउस में और 7th हाउस में जो ग्रह जो राशि बैठी हुई है, उस राशि में के स्वामी, उस राशि के स्वामी लग्न के जो राशि है के स्वामी के शत्रु होंगे तो वो मारक होंगे। अगर लग्न के स्वामी के मित्र होंगे तो योग कारक होंगे। तो इसलिए इस कुंडली में जो वृषभ लग्न की कुंडली है, दूसरा अंक है 3 अंक। 3 अंक के मालिक को तीसरे मिथुन राशि कहा गया है। मिथुन राशि के मालिक बुध देव हो गए। यानी आप पहले भी सुने हैं, पढ़े भी हैं, हमने बताया भी है कि शुक्रदेव के बुधदेव मित्र हैं। इसलिए इस कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली में बुध देव, तो ये घर इनको ये मिला, कौन, ये 2nd हाउस जो वाणी का घर है। और ये कहा इसमें क्या क्या देखा जाता है, वाणी देखी जाती है, कुटुंब को देखा जाता है और चेहरे को देखा जाता है, आंख कान नाक वगैरह को देखा जाता है। तो एक तो हाउस इनको ये मिला, दूसरी हाउस इनको ये त्रिकोण मिल गया, त्रिकोण मिल गया। तो कहने मतलब 5 ये त्रिकोण में जो ग्रह ऐसे भी हम लोग सुन लिए हैं, जाने अभी बताया मैं कि त्रिकोण में बैठने वाले हाउस कभी भी मारक नहीं होते हैं। इस प्रकार से इस कुंडली में बुध देव हो गए योग कारक। अब आते हैं हम लोग तीसरे हाउस में। तीसरे हाउस में बैठे हैं चंद्रदेव, चौथा अंक। चंद्रदेव में क्यों कहा, चौथा कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव। चंद्रदेव का अधिपत्य है चौथे तीसरे हाउस पर। यह परिश्रम का घर है, संघर्ष का घर है, ये अच्छा घर नहीं माना जाता है। इसलिए इस कुंडली में माने वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रदेव हो गए मारक। चौथे हाउस में है, चौथा हाउस में 5 अंक है। 5 अंक का मालिक होते सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी होते सूर्य देव। तो बेस्ट हाउस मिला इनको, सुख का भाव मिला है। लेकिन सूर्य देव लग्न के शत्रु हैं, लग्न के स्वामी शुक्र हैं और सूर्य देव देव हैं, शुक्र देव राक्षसों के गुरु हैं, इसलिए दोनों परस्पर शत्रु हैं। लेकिन हाउस अच्छी मिली है, इसलिए इनको योग कारक मार्ग में नहीं रख करके इनको तटस्थ के रूप में रखा जाता है। तटस्थ सूर्य देव तटस्थ के रूप में रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग छठे हाउस, पांचवी हाउस में छठा अंक है। इसको देखा गया कि तीसरे अंक और छठे अंक का मालिक बुध होते हैं और बुध इसमें योग कारक है। फिर हम लोगों ने समझा 7वीं, चूंकि लग्नेश दूसरे हैं, वृषभ के हैं, और 7वीं तुला राशि है जिसके मालिक शुक्र हैं। तो ये दोनों हाउस, ये चूंकि लग्न की लग्नेश हैं स्वयं, तो ये मारक नहीं होते हैं, इसलिए शुक्र देव इसमें योग कारक हमने पहले बता दिया है। अब आप आइए 8 ये 7th हाउस में, 7th हाउस में 8 अंक लिखा है। 8 अंक क्या है, 8 अंक और 1 अंक के स्वामी 8 अंक हो गए वृश्चिक और 1 हो गए मेघ, दोनों के स्वामी हो गए मंगल देव। तो इनको 2 हाउस मिला मंगल देव को, 1 मिला 12th हाउस। ये क्या है, व्यय का घर है, कारा का घर है, ठीक है। तो 1 हाउस इनको ये मिल गई
व्यय वाली, जो खराब घर माना जाता है 12th हाउस, और दूसरे हाउस इनको मिला पार्टनर का घर, जिसको कहा गया है कि लग्नेश के अगर शत्रु हैं तो भी मारक होंगे। इस सिद्धांत से भी चूंकि शुक्र के मंगल देव शत्रु हैं, इसलिए वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल देव हो जाएंगे मारक। अब आते हैं बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव 9th हाउस धनु लग्न की, धनु राशि हो गई, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हुए। तो बृहस्पति देव को एक डिपार्टमेंट मिला मृत्यु का घर, तो दूसरा डिपार्टमेंट मिला छोटी मोटी बीमारी का घर। इसलिए बृहस्पति देव भी इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में हो गए मारक। अब 10th हाउस शनि को कहा गया है। 10th जो यहाँ 10th हाउस है, 9th हाउस में जो 10th अंक लिखा है, तो 10th अंक के मकर राशि का 10th अंक होता है। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। तो शनिदेव को एक डिपार्टमेंट ये त्रिकोण मिला। आप पहले ही जानते हैं कि त्रिकोण में बैठने वाला कोई भी ग्रह योग कारक होता है। एक हाउस इनको ये त्रिकोण मिली है, और दूसरी हाउस कर्म भाव में मिला है, प्रोफेशन का घर मिला है, पावर जो है वो कर्म का है। तो ये दोनों हाउस बेस्ट हाउस माने गए कुंडली में, और ये दोनों मिला है शनिदेव को। इसलिए इस कुंडली में सबसे, वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे योग कारक कोई ग्रह है तो वह है शनिदेव। सबसे योग कारक हो जाएंगे, क्योंकि इनको दो हाउस मिला, एक त्रिकोण का हाउस, धर्म का हाउस, पिता का हाउस जिसको कहा गया है। इस प्रकार से हम लोग जान गए कि वृषभ लग्न के कुंडली में शुक्र देव, बुध देव, शनिदेव योग कारक हैं। चंद्रदेव, मंगल देव और बृहस्पति देव ये मारक होंगे। सूर्य देव तटस्थ होंगे। तो आज हम लोग दो लग्न, मेष लग्न और वृषभ लग्न के बारे में जाना कि इसके अंतर्गत बैठने वाले कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से ग्रह योग कारक होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेष राशियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी राशि में कौन ग्रह योग कारक होंगे, कौन सी राशि में कौन ग्रह मारक होंगे। लेकिन जाते जाते हम आप लोग से एक आग्रह करता हूं कि आप लोग सत्य में अगर मेरी कुंडली के बारे में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें कि कुंडली में इष्ट देव का चुनाव कैसे करते हैं, किस हाउस से इष्ट देव की चुनाव करते हैं, इसको आप लिखें। और इच्छा शक्ति का हाउस कौन सी है, इसको कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमको लगेगा कि मेरी आप कुंडली को देख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।